नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम वाली क्लास में। दोस्तों फिर से हम शानदार ट्रिक लेके आए हैं। जिसने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। और जो भाई आज पहली बार आए हैं वे राजस्थान सेवा नियम की 1 से लेकर 16 अध्यायों की संपूर्ण ट्रिक की वीडियो पहले से ही उपलब्ध है, उनको देख सकते हैं। और सभी पिछले सालों के शॉर्ट पेपर डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ प्लेलिस्ट वाइज डाले गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों इसी अध्याय के साथ आपका सामान्य वित्तीय लेखा नियम कंप्लीट हो जाएगा। और अध्याय 17 में हम बात करेंगे नियम 269 से 279 से नियम 293 तक, नियम 279 से और नियम 293 तक। ये लास्ट अध्याय है आपके सामान्य वित्तीय लेखा नियम। ठीक है, 1 से लेकर 17 अध्याय थे कंप्लीट, तो इनमें हो जाएंगे, ये फाइनल अध्याय है। तो ये 279 नियम की बात करते हैं। 279 संबंधित आपके सहायता अनुदान आदि का क्षेत्र। 280 सहायता अनुदान का सामान्य सिद्धांत। नियम 281 विशिष्ट परियोजनाओं के लिए अनावर्ती सहायता अनुदान स्वीकृत करने की शर्तें। नियम 282 में है आपके अनुदान स्वीकृति में उचित समय को स्पष्ट किया जाएगा। और नियम 283 में भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। तो ये आपके हो गए 279 से 283 तक। ठीक है, पहला क्या है, सहायता अनुदान आदि का क्षेत्र, सहायता अनुदान का सिद्धांत, विशिष्ट परियोजना के लिए अनावर्ती सहायता अनुदान स्वीकृत करने की शर्तें, अनुदान स्वीकृति में उचित समय को स्पष्ट किया जाएगा। और फिर है आपके भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। तो दोस्तों इसको अपन ने 3 पार्टों में तोड़ रखा है अध्याय 17 को, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये पार्ट 1 था, पहले मैंने नियम बताया, अब इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। इसमें पार्ट 1 से संबंधित मतलब 279 से और 283 तक जो ट्रिक बनेगी वो पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको सेकंड पार्ट की ट्रिक बताऊंगा, फिर थर्ड की। तो जिस भाई ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, और 5G ट्रैक सॉल्यूशन को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करते हैं हम ट्रिक 1 की, पार्ट 1 की, मतलब ट्रिक 1 की। तो ट्रिक 1 रहेगी आपके 279 से 283 तक। क्या करना है आपको, सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है। क्या करना है, सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना है। कैसे, सहायता के 279 क्षेत्रों में सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट प्रयोजनों की शर्तों के अनुसार उचित समय में 283 भवनों का निर्माण किया जाएगा। क्या, सहायता के 279 क्षेत्रों में सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट प्रयोजनों की शर्तों के अनुसार उचित समय में 283 भवनों का निर्माण किया जाएगा। 279 क्षेत्र सहायता के हैं, सैद्धांतिक रूप से परियोजनाओं की शर्तों के अनुसार उचित समय में 283 भवनों का निर्माण किया जाएगा। तो आपके 279 किससे संबंधित है, सहायता अनुदान से संबंधित है। और 280 सहायता अनुदान का सामान्य सिद्धांत। ठीक है, और 281 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनावर्ती सहायता अनुदान स्वीकृत करने की शर्तें। और 282 अनुदान स्वीकृति में उचित समय को स्पष्ट किया जाएगा। ठीक है, उचित समय की बात हो रही है इसलिए उचित समय में स्पष्ट किया जाएगा। और 283 भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। तो 283 भवनों का निर्माण किया जाएगा, मतलब 283 में क्या आएगा आपके, भवन निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत करने के सिद्धांत। तो इस प्रकार आपको क्या करना होता है, इसमें सभी लाइनों को एक साथ पढ़ना होता है। सहायता के 279 क्षेत्रों में सैद्धांतिक रूप से विशिष्ट प्रयोजनों की शर्तों के अनुसार उचित समय में 283 भवनों का निर्माण किया जाएगा। 200 सामान्य वित्तीय लेखा नियम का ये अध्याय 17 आपके इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सामान्य वित्तीय लेखा नियम भी कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की इसी प्रकार। ठीक है, जल्दी ही हमको आपको RSR एंड GF एंड AR के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 500 क्वेश्चन वाली वीडियो लेकर आने वाले हैं। सुबह 7 बजे वीडियो आएगी, आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नियम 284 से 286 तक अपना रहेगा पार्ट 2। ठीक है, 284 कहलाता है आपके उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक। नियम 285 उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। नियम 286 उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजा जाएगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ उपयोगिता प्रमाण पत्र की बात होगी। पार्ट 2 में किसकी होगी, उपयोगिता प्रमाण पत्र की। पहले आवश्यक है, फिर आवश्यक नहीं है,
फिर किसको भेजा जाएगा। तो इसी की 284, 285 और 286। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी ही बता देता हूँ कि सामान्य वित्तीय लेखा नियम और राजस्थान सेवा नियम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जल्द ही वीडियो आने वाली है। 500 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा। जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम की दृष्टि से। तो आप 5G ट्रैक सॉल्यूशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 284, 85, 86 की ट्रिक सेकंड। तो इन तीनों नियमों से संबंधित ट्रिक है, वो है आपके ट्रिक सेकंड। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार है, आपको वही है, तीनों लाइनों को एक साथ पढ़ना है। उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है किसी को भेजना। क्या उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है किसी को भेजना। उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है किसी को भेजना। तो ये किस में आएगा आपके 284, 285, 286। मतलब 284 में आएगा उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक, 285 में आएगा उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, और नियम 286 में आएगा आपके उपयोगिता प्रमाण पत्र किसको भेजना है, ये इससे संबंधित है। तो ये तीनों तीनों नियम हो गए आपके, नियम 284, 285, 286। कैसे कैसे याद करिए इस ट्रिक को। उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है किसी को भेजना। उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है किसी को भेजना। तो दोस्तों मैंने आपको 284, 285, 286 मतलब अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसी प्रकार जिस तरह से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया है, इसी प्रकार हम पार्ट 3 पर आते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको जिसके लिए वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बस बता सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हार्ट का सिंबल सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में आपके 287 से और 293 नियम है। ठीक है, 287 नियम 287 सार्वजनिक निकायों आदि की सहायता अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया। नियम 288 अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्य है। नियम 289 पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया। 290 पीडी खाते के माध्यम से सहायता अनुदान का भुगतान। नियम 291 स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया। नियम 292 विवेकाधीन अनुदान। नियम 293 अन्य अनुदान। तो ये आपके हो गए। पहले मैंने बोला था मैं आपको पहले नियम बताऊंगा, फिर नियमों से संबंधित आपको ट्रिक बताएंगे, क्योंकि जब आप नियम पढ़ लेते हैं तो उसकी ट्रिक आपके आराम से क्लियरली सिंपली तरीके से समझ में आ जाती है। तो आपके क्या थे नियम 287 से 293, सार्वजनिक निकाय आदि को सहायता अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया, अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्य, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया, पीडी खाते के माध्यम से सहायता अनुदान का भुगतान, स्टाइपेंड या छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया, विवेकाधीन अनुदान और अन्य अनुदान। तो ये थे आपके नियम 287 से 293, मतलब हमने पार्ट 3। दोस्तों इस वीडियो के साथ आपके सामान्य वित्तीय लेखा नियम का अध्याय 17 कंप्लीट और सामान्य वित्तीय लेखा नियम भी कंप्लीट। तो हम बात करते हैं ट्रिक 3 की। ट्रिक 3 वही जो अभी हमने नियम पढ़े थे। अब ट्रिक को आपको कैसे पढ़ना है, सभी नियमों को आपको एक साथ पढ़ना है। कैसे, 287 सार्वजनिक निकायों में निर्माण के लिए। क्या, 287 सार्वजनिक निकायों में निर्माण के लिए स्वीकृत प्राधिकारी ने 289 पंचायत समिति और जिला परिषदों में 290 पीडी खाते खोलकर 291 लाख की छात्रवृत्ति दी तथा अपने विवेक से 293 लाख का अन्य अनुदान किया। क्या, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूँ। 287 सार्वजनिक निकायों में निर्माण के लिए स्वीकृत प्राधिकारी ने 289 पंचायत समिति और जिला परिषदों में 290 पीडी खाते खोलकर 291 लाख की छात्रवृत्ति दी तथा अपने विवेक से 293 लाख का अन्य अनुदान किया। तो आपके 287 किससे संबंधित है, सार्वजनिक निकाय आदि की सहायता अनुदान के भुगतान की प्रक्रिया। 288 अनुदान स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी के कर्तव्य है, और 289 पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया। 290 पीडी खाते के माध्यम से सहायता अनुदान का भुगतान, और 291 स्टाइपेंड छात्रवृत्ति के भुगतान की प्रक्रिया। 292 विवेकाधीन अनुदान।
ठीक है, और 293 होगा आपके अन्य अनुदान। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमने आपको राजस्थान सेवा नियम, सामान्य वित्तीय लेखा नियम पढ़ाए, अगर ये अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।